पूरी जिंदगी इसी डर में बिता देता है भैया आदमी कि मैं कंप्यूटर लगा लूंगा तो काम पक्के में हो जाएगा। मैं आज एक ऐसा कमाल का आपको नंबर समझाता हूं, आपका गेम चेंज हो जाएगा। कच्चे में काम करते हो, पक्के में कर लो, कोई बहुत खर्चा नहीं है। समझो आपने 100 रुपए का सामान पीछे से खरीदा सप्लायर से, 110 रुपए का कस्टमर को बेच दिया। 100 का खरीदा, 110 का कस्टमर को बेच दिया। वो जो 100 का खरीदा और उसका जो 100 आगे गया, उसका जीएसटी का इनपुट क्रेडिट आपको मिल जाता है। आपको जो टैक्स देना है वो केवल बचे हुए 10 रुपए पे देना होता है, और 10 रुपए पे केवल 1 रुपया टैक्स देना होता है। और चक्कर क्या है, 1 रुपया बचाने के चक्कर में तू पहले 110 रुपए भी खराब करता है और अपनी पूरी जिंदगी भी खराब करता है। मेरी बात को समझना, 100 की आइटम आप बाजार से लेकर के कस्टमर को बेचते हो 110 की, तो टैक्स आपको खाली 10 रुपए पे देना होता है। और 10 रुपए पे क्या 1 रुपया देना है तुमको। 110 रुपए में 1 रुपया टैक्स देने में हर धंधे में होगी सिर्फ बचत ही बचत। कंप्यूटर करेगा बिजनेस में आपकी मदद। अगला है कोलैबोरेटिव कॉमर्स। अगर सॉफ्टवेयर बढ़िया है, जैसे मैं मार्ग ईआरपी की बात कर रहा था, मार्ग ईआरपी में तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से कोलैबोरेट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर सारे कोलैबोरेट हो जाते हैं। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरे पास ई रिटेल एप्स होती हैं। ई रिटेल ऐप पे तू किधर भी बैठ करके कौन सा सप्लायर सबसे नजदीक का है, तू यहीं से बटन दबाता है, तेरे पास माल पहुंच जाता है। नियरेस्ट सप्लायर कौन है, सब्स्टिट्यूट किसका कहां मिलता है, प्राइस कंपेरेबल क्या है, कौन तुझको सस्ता दे रहा है, कौन तुझको महंगा दे रहा है, किसमें तेरा मार्जिन ज्यादा है। तुझे करना क्या है भैया, कुछ नहीं करना है। तेरे को हर चीज का, स्टॉक का, रेट का, स्कीम का सब कुछ दिख जाता है। बैठे बैठे ऑर्डर कर। बस तुझे ईआरपी से पुरानी आइटम का कंपेरेबल मिल जाएगा। पहले वाले ने मुझे इतने का दिया, पहले वाले ने मुझे इतने का दिया, रेट क्या है, डिस्काउंट क्या है, स्कीम क्या है, मार्जिन क्या है। इसे बोलते हैं कोलैबोरेटिव कॉमर्स। तू अपने आप कर सकता है, ये सब चीजें बैठ के कर सकता है। पर चक्कर क्या है, तेरे को ना शटर खोलने की आदत है, शटर बंद करने की आदत है। तू बैठ, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तू ऐसे ही रहेगा सारी जिंदगी। कब से कह रहा हूं मैं, कोई खर्चा नहीं है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, सिर्फ ढक्कन हटाना है। यहां से ढक्कन हटा, जिंदगी बना, गल्ला छोड़ दे। तू गल्ला छोड़ सकता है। नौवीं स्ट्रैटेजी, गल्ला छोड़ने के लिए क्या, हर आइटम पे बारकोड है। कंप्यूटर लगा ले, बारकोड पे स्कैन कर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुझे डर क्या लगता है कि वो सस्ता बेच देगा, वो चोरी ना कर ले, वो किसी और को ना बेच दे। लेकिन बारकोड बिलिंग से, ईआरपी से तुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसने बस स्कैन करना है और कुछ रेट याद नहीं करना, कोई स्कीम याद नहीं करना, कोई डिस्काउंट याद नहीं करना। कस्टमर को भी डिलाइट लगता है, कस्टमर को भी लगता है अपनी मर्जी का रेट नहीं लगा रहा, बारकोड से ऑटोमेटिक रेट लग रहा है। क्यों जाते हैं लोग बिग बाजार पे, क्यों जाते हैं लोग डीमार्ट पे, सब बारकोड से हो रहा है। वहां उसको विश्वास आ जाता है, अरे ये मुझको महंगा नहीं देगा जो रेट फिक्स है उसी पे देगा, ठीक ठीक लगा लो, ठीक ठीक लगा लो। वो चक्कर खत्म, कोई चक्कर नहीं, तेरे पास बारकोड है। तुझे गल्ला छोड़ सकता है तू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कस्टमर का मन करता है, फ्लर्ट करता है, आज ये आइटम नहीं, ये उठा लूं, ये आइटम नहीं, ये उठा लूं। उसको पता है सही रेट पे मिलेगा। कस्टमर वापस आकर के अगर कभी सामान भी वापस करेगा, तुझे पता चल जाएगा तेरे बारकोड से निकला है कि सामान के नहीं निकला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज का रेट सेट हो जाता है। ओनर गल्ला अपना आराम से छोड़ सकता है। बिग बाजार पे जो लड़का बैठा होता है ना, उसके हाथ में कोई अथॉरिटी नहीं होती, पता है आपको। वो खाली बटन दबा सकता है, गन से कुछ नहीं कर सकता। उसका कोई रिश्तेदार भी आ जाए ना, वो खाली क्वांटिटी डाल सकता है और कुछ नहीं। प्राइस वो नहीं डाल सकता, डिस्काउंट वो नहीं डाल सकता, स्कीम वो नहीं डाल सकता, कुछ वो चेंज नहीं कर सकता। अपना रिश्तेदार आ जाए तो भी वो कुछ चेंज नहीं कर सकता। अब एक आखिरी जो दिक्कत जो मुझको लगता आती है वो है कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर बेचारे माल बेच देते हैं, कैश उनका आता नहीं। सेल्स का मतलब कैश थोड़ी होता है, सेल्स इज नॉट इक्वल टू कैश। माल बिका है, कैश नहीं आया है, उधार देता जा रहा है, तेरा पैसा फंसता जा रहा है, तेरा बैड डेट बढ़ता चला जा रहा है। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर 200-250 बिल हर रोज के बनाता है और उसको बेचारे को पता नहीं चलता कि भैया कौन पैसा मुझे टाइम से देगा, कौन नहीं देगा। सॉफ्टवेयर ठीक होगा, सॉफ्टवेयर अलर्ट देने शुरू कर देगा कि इसकी पेमेंट साइकिल ठीक नहीं है, इसके पेमेंट का टाइम आ चुका है। वरना तुम्हारा अकाउंटेंट 50% टाइम खाली बैंक में घूमता रहता है। लेकिन अगर बैंक को सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये क्या है, आपका देसी मुनीम नहीं है, ये आपका स्मार्ट मुनीम बन गया। और किससे किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, सॉफ्टवेयर अपने आप बता देता है। भैया इसके लिए एक लड़का सॉफ्टवेयर पर लगा दो, जिंदगी आसान हो गई आपकी। मैं एक बात समझाता हूं आपको, कौन वापस करेगा, कौन भागने वाला है। आपके सॉफ्टवेयर आपकी कस्टमर की पेमेंट की हिस्ट्री, आपके सप्लायर की पेमेंट की हिस्ट्री, आपके रिटेलर की पेमेंट की हिस्ट्री, इसके बिहेवियर को एनालाइज कर देगा, फोरकास्ट कर देगा रिकवरी। आज मैं आपको गेम चेंजिंग आइडिया दूं, 3 चीज ध्यान रखना, कभी उधार आपका मरेगा नहीं। 3 चीज ध्यान रखना। एक, जिसको उधार देना है उसके साथ डिसाइड करके कंप्यूटर में डाल दो कितने अमाउंट का उधार देना है। मान लो 50,000 रुपए की लिमिट हो गई, तो जैसे ही उसका 50,000 रुपए हुआ, आपको तुरंत उसको मैसेज भेज देगा, भैया पैसा दे दे, और तेरे को अलर्ट दे देगा इसको और माल मत दे। दूसरी चीज, उसको ये भी बता दो नंबर ऑफ डेज का उधार कितना हो सकता है। वो 50,000 का आपने मान लो रख लिया लिमिट, 45,000 रुपया उसने उधार ले लिया, लेकिन वो कभी वापस ही नहीं आया, आपको याद ही नहीं है, क्योंकि आपका कंप्यूटर अलर्ट नहीं देगा आपको याद नहीं आ रहा है। तो 45, आप उसको ये भी बता दो नंबर ऑफ डेज, 30 दिन का उधार दूंगा। तो उसने 50,000 से कम भी लिया, लेकिन 45,000 ही लिया, लेकिन 30 दिन पार होते ही फिर से अलर्ट आ गया।
और एक नंबर ऑफ बिल कि भाई 3 बार उधार दूंगा, चौथी बार नहीं दूंगा। वो ये भी हो सकता है कि 15-15 हजार रुपए के 3 बार उधार ले ले आपसे, आपने उसमें वो पहले हफ्ते में ही ले ले तो 30 दिन तक भी वेट नहीं करना पड़ेगा। ये 3 चीजें, नंबर ऑफ डेज, कितने अमाउंट का उधार देना और कितने बिल का उधार देना है। अच्छा सॉफ्टवेयर होगा ना तो 11वां पॉइंट भी ले लो, बोनस, डेटा बैकअप अपने आप हो जाएगा, खुद ही डेटा बैकअप होता रहेगा, क्लाउड पर डलता रहेगा। ईआरपी सॉफ्टवेयर इतने बढ़िया से बैकअप लेते हैं। मैं मार्ग को धन्यवाद कर रहा हूं इस समय, क्योंकि मार्ग की ने 50% मार्केट इंडियन कंपनी ने कैप्चर कर ली, 50% डिस्टिलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, फार्मेसी के, एफएमसीजी के कैप्चर कर लिए। इसी कारण उन्होंने क्या कैशलेस पेमेंट भी सिस्टम कर दिया, मार्ग पे बोलते हैं इसको। अपने आप ऑटो रिकंसिलेशन हो जाता है, ऑटो रिमाइंडर हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। 24 घंटे 7 दिन किसी भी समय 365 दिन अपने आप पेमेंट हो सकती है। आपको मार्ग पे का सिस्टम बहुत बढ़िया और नया बनाया है कि पेमेंट में कोई डिले नहीं होगी, फिजिकल विजिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी बात बड़ी सिंपल है भैया, तू कंप्यूटर लगा ले, टैक्स की चिंता मत कर। तेरे को बताया 100 रुपए का माल जब 110 पे देगा तुझे खाली 1 रुपए पर टैक्स देना, कुछ नहीं करना, लगाना है। मैं मार्ग ईआरपी को रेकमेंड जरूर करना चाहूंगा। वैसे बहुत सारे हैं, ये इंडियन है, बहुत अच्छा काम किया। मोनोपोली किसी ने ऑर्गेनिकली क्रिएट कर ली बिना एडवर्टाइजमेंट के, इसलिए मैं उसको बधाई देता हूं। मार्ग ईआरपी का भी नंबर दे दिया मैंने आपको, आप इनको फोन करके इनसे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में पता कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, जिस छोटे व्यापारी को जानते हो इस वीडियो को दे देना उसको, हर रिटेलर को, हर डिस्ट्रीब्यूटर को, हर होलसेलर को, किसी भी इंडस्ट्री के ये वीडियो फैला दो, उनको बता दो भैया कंप्यूटर लगा और जिंदगी बचा। संजीवनी दे रहा हूं।